हेलो दोस्तों, मैं भीम कुमार आप सब आपका अपना चैनल VW में आप सबका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग आज फिजिक्स 12 का जो है आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से किस क्या होता है भाई, अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ऑप्टिक्स होता है, ऑप्टिक्स के जितने भी पार्ट है वो सबसे इसमें सबका क्वेश्चन इसमें समाहित किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उतने में इसमें हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। जो फिजिक्स होता है उसमें जिस प्रकाश की प्रॉपर्टी और नेचर के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों हम लोग उनको क्या कहते हैं भाई। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ऊष्मा गतिकी। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, प्रकाश की। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, गतिकी। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है दोस्तों, डी। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं जिसमें प्रकाश की प्रकृति और नेचर के बारे में बात, गुण के बारे में बात करते हैं, वह होता है भाई प्रकाश की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के हम लोग जानते हैं दो ही नियम होते हैं जो हर बार पूछा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए न्यूनतम लंबाई मनुष्य की होती है। जैसे एक मनुष्य जो होता है वो अपना पूरा लंबाई कितने हाइट के दर्पण की ऊंचाई को में देख सकता है। तो हम लोग जानते हैं इसका क्या होगा भाई, मनुष्य के लंबाई का आधा। मनुष्य के लंबाई का आधा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर देंगे, जब दो समतल दर्पण को समांतर रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। जब दो समतल दर्पण को एक साथ समांतर में रखा जाता है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ जब समानांतर में रखा जाए तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, अनंत हो जाती है। क्या होती है भाई, अनंत हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। छोटे द्वारक की गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी त्रिज्या की होती है। क्या होती है भाई, उसकी त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है, उसकी त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन 5 का करेक्ट। रेखीय आवर्धन होता है। रेखीय आवर्धन क्या होता है भाई, होता है। तो हम देखते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, 6 का ए। 6 का क्या होगा भाई, दो ऑप्शन है ए और बी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम होता है। तो स्नेल का नियम क्या होता है भाई, स्नेल का नियम होता है साइन आई बाई क्या होता है भाई, साइन आई बाई साइन आर। मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 8 नंबर, अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है। भाई तो ये तो इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। इसमें प्रकाश की कौन सी नेचर को नहीं बदला जा सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। वह क्या भाई, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, जो प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। इसमें वेवलेंथ बदल सकता है, स्पीड बदल सकता है, इंटेंसिटी बदल सकती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी प्रकाश की कभी नहीं बदलती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्रांति कोण होता है, साइन सी का मान पूछा गया है। तो क्रांति कोण क्या होता है भाई, दूसरे, जैसे क्रांति कोण के बारे में बात करें तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक बटा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक के अनुपात को क्या कहते हैं भाई, क्रांति कोण का अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो वायु कांच अंतरपृष्ठ पर क्रांति कोण का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं क्रांति कोण का मान उस समय कितना होता है, 42 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उच्च माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिस माध्यम में क्रांति कोण को 45 डिग्री हो। अब उस चाल मतलब उस माध्यम के में जिस माध्यम का क्रांति कोण कितना हो, 45 डिग्री हो, उसमें क्या पूछा गया भाई, क्रांति कोण पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 11 का सी होगा। 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 12 नंबर पर चलते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें भाई? वस्तु से आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण में। किससे बनता है भाई? अवतल दर्पण से बनता है। तो उसमें हम लोग लास्ट कंडीशन देखते हैं जो दर्पण के पीछे बनता है। तो ये सारी घटनाएं इसमें होती है। किसमें भाई? अवतल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकीला दिखाई देता है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। किसके कारण चमकीला दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो पानी के अंदर जो बुलबुला होता है चमकीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है भाई? जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो वह बेंड हो जाती है। क्या होती है भाई? बेंड। उस बेंड होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो उस बेंड होने की घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भाई। जल तथा कांच के पर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो इसको रेशियो निकालना है। जल के सापेक्ष कांच का क्या होगा भाई? निकालना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी 8/9 होगा। क्या होगा भाई? 8/9। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। लेंस के दोनों वक्रता पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है भाई? उसको हम लोग मुख अक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। ऑप्शन नंबर 16 का क्या होगा? ये होगा। उत्तल लेंस की नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पर हम लोग चलते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है भाई? उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे धनात्मक होती है। क्या होती है भाई? धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी भाई ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या होगा? ये एक दूसरे का विपरीत है तो इसमें भी क्या होगा? तो अवतल लेंस की क्या होती है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर एक क्या होगा भाई? करेक्ट होगा। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जब लेंस के दोनों ओर एक ही माध्यम होता है तो लेंस की दोनों फोकस दूरियां होती है। जब लेंस के दोनों साइड एक ही मीडियम रख दिया जाए तो लेंस की फोकस दूरियां क्या हो जाएगी भाई? इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 20 नंबर। द्रव में डुबोने पर उत्तल लेंस व्यवहार करता है। जब द्रव में उत्तल लेंस को डुबो दिया जाए तो वह किस तरह व्यवहार करता है? तो वह उत्तल ही की तरह व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 21 नंबर हम देखो। द्रव का अपर्तनांक लेंस के माध्यम के अपर्तनांक से अधिक हो तो उत्तल लेंस द्रव में डूबी लेंस की किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा? जब द्रव का अपर्तनांक और लेंस का अपर्तनांक दोनों एक दूसरे से अधिक हो तो उस कंडीशन में उत्तल लेंस को जब द्रव में डुबाया जाए तो वह किस तरह व्यवहार करेगा? तो इसमें हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे वह अवतल की तरह व्यवहार करेगा। किस तरह व्यवहार करेगा? अवतल की तरह, सॉरी, उत्तल की तरह व्यवहार करेगा। किस तरह व्यवहार करेगा भाई? अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा किसका? 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? वायु का बुलबुला जल में किस तरह व्यवहार करता है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा स्वयं वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो हम लोग उसको रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उसे हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी करेक्ट होगा। लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के होती है। लेंस की शक्ति उसकी फोकस दूरी के क्या होती है भाई? बराबर होती है, अधिक होती है, कम होती है, व्युत्क्रम अनुपाती होती है। तो 24 का क्या होगा भाई? डी। इसको रिसिप्रोकल होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। लेंस की शक्ति बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेंस की शक्ति का मात्रक होता है तो हम लोग जानते हैं इसको डायप्टर में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी
सॉरी सी करेक्ट होगा। उत्तल लेंस की शक्ति होती है, उत्तल लेंस की शक्ति होती है, तो उत्तल लेंस की शक्ति हमेशा क्या होती है भाई? धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की मुख्य समतुल्य फोकस दूरी होती है। जब दो पतले लेंस उत्तल लेंस को एक साथ रखा जाए तो उसके फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होता है? तो वे होते हैं 1/f1 प्लस 1/f2। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की समतुल्य शक्ति होती है, समतुल्य शक्ति होती है, तो समतुल्य शक्ति क्या हो जाएगी? P1 प्लस P2। तो ऑप्शन नंबर 29 का क्या होगा भाई? ए होगा। 29 का क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। 30 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी भाई? 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता 20, हम लोग 100 ऊपर क्या कर रखेंगे और नीचे से 20 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी होगा। 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो 5 डायोप्टर के बराबर आएगा। 31 नंबर, तीन लेंस जिनकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है तो एक दूसरे को सट्टे रखे इस संयोजन की फोकस दूरी होगी। इस संयोजन की फोकस समतुल्य फोकस दूरी 31 की होगी, तब इसमें क्या होगा? 30 सेंटीमीटर। कितनी होगी भाई? 30 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। 32 नंबर, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? कौन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो 32 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? उत्तल लेंस हमेशा क्या बनाता है भाई? सीधा बनाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उत्तल लेंस में उत्तल लेंस उत्तल लेंस संपर्क में रखे समतुल्य लेंस की क्या होती है भाई? तो इसमें 33 नंबर का क्या होगा? बी होगा, जो उत्तल लेंस के उत्तल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 34, जिसमें +3D डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर के दो पतले लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस संयोजन की फोकस दूरी होगी। इस संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी निकालना तो हम लोग जानते हैं, इसको इस तरह हम लोग जोड़ा जाता है, लेकिन फोकस दूरी इसके जस्ट क्या होता है भाई? विपरीत होती है। क्या होती है? विपरीत होती है। तो ये विपरीत वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो 34 का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, -50 सेंटीमीटर। 35 देखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है भाई? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्वस्थ मनुष्य के नेत्र देखा जा सकता है। स्वस्थ मनुष्य के नेत्र से कितने दूर तक देखा जा सकता है? तो दूर का अगर देखा जाए तो अनंत तक। कहाँ तक भाई? अनंत तक। 36 नंबर का डी होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। तो 37 का क्या होगा भाई? 1 + D/F। 1 + D/F होता है डी ऑप्शन। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट होगा। 39 हम लोग देखेंगे, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है भाई? बढ़ जाती है। उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। कोई भी मनुष्य होता है उसके रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष होता है, उसके लिए किस लेंस का उपयोग करके उस दोष को दूर किया जाता है? तो 41 का क्या होगा भाई? 41 का अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है।
किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी। एक व्यक्ति जब अगर दीर्घ दृष्टि दोष से दूषित है तो उसको किस लेंस की आवश्यकता होती है भाई? उत्तल लेंस की। किसकी? ऑप्शन नंबर 42 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ साथ अपवर्तनांक का मान होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तितता इसमें से कोई नहीं। तो 43 का होगा, क्या होगा? घट जाता है। क्या होता है भाई? घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 44, कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण क्रांति कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होता है? किस रंग के लिए क्या होता है भाई? न्यूनतम होता है। 44 का डी होगा। क्या होता है भाई? 44 का डी, बैगनी के लिए। कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश का क्रांति कोण महत्तम होता है। कांच से हवा में जाते हुए प्रकाश का क्रांति कोण महत्तम होता है। किसके लिए भाई? तो 45 का क्या होगा? लाल रंग के लिए। किसके लिए? लाल रंग के लिए। ऑप्शन नंबर ए। 46, निम्नलिखित में से किस कारण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? तो 46 का क्या होगा भाई? गामा। किसका? गामा किरणें का न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर सी। 47 हम लोग देखते हैं, वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग दिखाई देता है। तो वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी का आसमान का रंग दिखाई देता है। तो 47 का क्या होगा भाई? काला। कैसे दिखाई देता है? काला। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे। प्रकाश के कणिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? 48। कौन थे? 48 में न्यूटन थे। कौन थे भाई? न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की तरंगे क्या होती है भाई? यांत्रिक अनुदैर्ध्य, यांत्रिक अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक अनुप्रस्थ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है। प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है। तो इसको फोटोन की ऊर्जा एच म्यू के में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई इक्वल टू कितना होता है भाई? ई इक्वल टू एच म्यू। तो ई होता है फोटोन की ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 50 का एक करेक्ट होगा। 51 नंबर, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा थी। द्वितीयक तरंगिकाओं का अवधारणा किसकी थी भाई? तो ये थे हाइगन्स। क्या थे? हाइगन्स के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 52, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित में से होती है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई निम्नलिखित में से होती है। तो इसमें d/2 होती है। कितनी होती है भाई? d/2 होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 53, यंग के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग दर दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। प्रकाश की दर दुगुनी कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगी। तो हम लोग देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर वही रहेगी, दुगुना हो जाएगी, रह जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगर हम लोग देखें इसको दुगुना करें तो वह दुगुना हो जाती है। क्या होती है? दुगुना हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 53 का बी करेक्ट होगा। साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण है। रंगीन दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण हो जाता है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होता है भाई? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी। जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारों से मुड़ती है तो यह कहलाती है। एक अवरोध के किनारों से मुड़ती है तो क्या कहलाती है? तो यह विवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? विवर्तन कहलाती है। 55 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 56, जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है। तो वह क्या है भाई? परस्पर लंब दिशा में। परस्पर क्या है भाई? उपस्थित ध्रुवण में। क्या होती है भाई? ध्रुवण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं। तो वे होते हैं केवल एक ही दिशा में। केवल एक ही दिशा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
58 नंबर क्वेश्चन, बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम क्या है भाई? तो यह बूस्टर के नियम होता है 10P, 10 IP। क्या होता है? 10 IP। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ध्रुवण कोण के स्पर्श ज्या पदार्थ के बराबर है या कहलाता है? पदार्थ के बराबर है तो यह क्या कहलाता है भाई? यह बूस्टर का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 है तो अपवर्तनांक होगा। तो अपवर्तनांक कितना हो जाएगा भाई? वो अपवर्तनांक √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √3। ऑप्शन नंबर 60 का सी होगा। तो आज का ये लास्ट सिनेरियो था भाई। इस तरह के बहुत सारे इंपोर्टेटिव क्वेश्चन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।